की। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है ना, तो जाकर आप खड़े हो जाओ उन दोनों के साथ। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ मेरे बच्चे। मैं भी चाहती हूँ ये तीन तिगड़ी प्रेम प्रपंच सबका अंत हो जाए। मेरे बच्चों का जीवन सुधरे, मेरे घर परिवार में सुख शांति भरी रहे। हाँ तो बस ये रोने धोने इन सबसे कुछ नहीं होने वाला मम्मी। नहीं होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व आपके रोने से। आप सब ने बिगाड़ा है संजू को। संजू 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 हर वक्त बस संजू संजू करते रहते हो आप लोग। ऐसा क्या है उसमें? कोई चुंबक लगा जो आप लोग उसके पास खींचे चले जाते हो। कैसी आवाज आ रही उधर से? बच्चों, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अभी के लिए शांत हो जा। बस अब शांत हो जा। अगर गलती से भी किसी को पता चल गया कि तू याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है, तो तेरे किए कराए पे पानी पी जाएगा और सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और अगर नेहा के बाप तक ये सच्चाई पता चले, तो वो खुद संजू और नेहा को एक कर देगा। अगर तू चाहता है कि तेरी याददाश्त जाने का नाटक बना रहे जब तक तुझे नेहा नहीं मिल जाती, तो भगवान के लिए अभी के लिए चुप हो जा। तू चुप हो जा। बस तू ना। हे भगवान, वही हो गया जिसका डर था। इस बार संजू के सामने अज्जू का सच आया है। अब तो संजू नेहा से शादी करने के लिए पागल हो जाएगा। मेरी आंखों के आगे मेरे दोनों बेटे एक दूसरे का खून बहाएंगे और मेरी ही कोख उजड़ेगी। नहीं। आप दोनों ऐसे कोने में कौन सी सिगरेट टॉक कर रहे हो? सिर्फ तेरी मम्मी नहीं है ना, ये मेरी भी मम्मी है। तो मैं जो चाहूं वो बात कर सकता हूं। तुझे उससे क्या? और हाँ, तू यहाँ क्या करने आया? मैं सिर्फ इतना ही कहना आया हूं कि मेरे गार्डन में जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर दिमाग पर जोर मत डालना। और नेहा को ब्लेम मत करना। मम्मी, आप भी पोकट में नेहा के ऊपर भड़कना मत। जो कुछ भी हुआ उसमें नेहा की कोई गलती नहीं है। बस यही समझाने आया था। बाकी आप लोग कौन सी सीक्रेट टॉक करते हो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे देख के मम्मी और अजय भैया ने इतना अजीब रिएक्ट क्यों किया? क्या कोई बात है? शुक्र है संजू ने कुछ सुना नहीं, वरना तेरा खेल चौपट होना तय था। अज्जू, एक बात ध्यान से सुन ले। नेहा अपने पिता की शर्त के नीचे दबी हुई है। इस समय तुझे संजू पर नहीं, अपने और नेहा के रिश्ते पर ध्यान दे, समझा? अब जा, मैं नेहा को तेरे कमरे में भेजती हूँ। ये कमरा नहीं, वो पिंजरा है जिससे मैं निकल के अभी अभी आजाद हुई थी।
फिर से वही दर्द और वही तकलीफ हरे हो जाएंगे इस कमरे में पाँव रखते हैं। Everything is fair in love and war. मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। नेहा, तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। मैंने कहा ना ये शादी होगी नहीं। हाँ नेहा, हमारी शादी होगी नहीं। नेहा, क्यों जिद करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? आई नो नेहा कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहती। जिसे आप प्यार करो उसे किसी और की बीवी बने देखने से बड़ा दर्द इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। पर मेरी बेबसी ऐसी है कि ये फैसला मैंने खुद लिया है। माना कि हम अलग हो गए हैं, पर मैं महादेव से प्रे करूंगी कि अजय जी की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि सबको अजय जी की सच्चाई पता चले, स्पेशली पापा को। उन्हें पता चले कि अजय जी ने उन्हें यूज किया है हमें अलग करने के लिए। अभी भी उम्मीद की एक चिंगारी बाकी है। अभी भी यकीन है कि हम दोनों एक होंगे कभी। जितनी बार सांस लेता हूं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूं कि हमारी कहानी पहले प्यार की उस मंजिल तक पहुंच जाए जहां हमें कोई अलग ना कर सके। अरे नेहा, मुझे लगा ही था तुम दरवाजे पे हो। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। आओ आओ ना नेहा, अंदर आओ। सच कहूं तो मुझे क्लियरली याद नहीं है कि शादी के बाद हम एक ही कमरे में रहते थे या नहीं। बट कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। आई नो माई लिमिट्स। कुछ नहीं होगा। प्लीज कम, प्लीज आओ नेहा, तुम्हारा भी कमरा ही है। क्या सोचने लगी नेहा? आओ ना, कम। नेहा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं, अब आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी पहले की तरह। ओके, गुड नाइट नेहा, गुड नाइट। उम्मीद की चिंगारी। आदि, जब हम दोनों को मिलना ही नहीं था तो हमारे दिलों में प्यार जगाया ही क्यों? कल अजय जी की रिपोर्ट आने वाली, एक उम्मीद बची है कि शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए, शायद संजू और मैं कभी मिल पाए। ये संजू रिपोर्ट लेके आने वाला है, उसी से पता चलेगा कि अजय की याददाश्त आएगी या। टेंशन मत लीजिए पापा, संजू डॉक्टर के पास गया है ना लेटेस्ट वाली रिपोर्ट लेने। उम्मीद है कि रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। प्लीज संजू, गुड न्यूज ही लेकर आना। अगर अजय जी अच्छे इंसान होते तो शायद
शायद मैं पापा को दिए वचन की वजह उनके साथ एडजस्ट कर भी लेती, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया। इसलिए मैं प्रे करूंगी कि वो ठीक हो जाए, उनकी याददाश्त वापस आ जाए। पर संजू रह कहाँ गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। संजू, अजय की रिपोर्ट आई। संजू, क्या लिखा रिपोर्ट में? हाँ हाँ संजू, बता ना बेटा, अज्जू की याददाश्त आने की उम्मीद है ना? बोल संजू, डरने की कोई बात नहीं है ना? हाँ संजू, मेरा दिल बैठा जा रहा है। साफ साफ बता ना, बिना कुछ छुपाए। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? अजय भैया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसे डॉक्टर ने उनके सीनियर डॉक्टर की टीम के साथ डिस्कस किया है और उन सबका कहना है कि अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मम्मी जी संभालिए। मेरा बच्चा। संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बात है क्या? बताइए ना मुझे। क्या हुआ? मम्मी पापा ऊर्जा भाभी विजय भैया, बताइए ना क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है बच्चा। हम लोग तो सब नॉर्मल बातें कर रहे थे और अचानक से तू आ गया, इसलिए सब तुझे देखने लगे। ठीक है।
मम्मी आप संजू को मेरे डॉक्टर के पास भेजेंगे। मेरा डॉक्टर संजू को बताएगा कि मेरी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। संजू को डॉक्टर के पास भेजना रिस्क है। फिर ऐसा काम क्यों करना? ताकि नेहा और संजू के मन में अगर 0.1% भी ये उम्मीद हो ना कि वो दोनों कभी एक हो सकते हैं, तो वो उम्मीद भी टूट जाए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों अलग हो गए। अब खत्म कहानी। बच्चों, ये करने की क्या जरूरत है? याददाश्त की बात बोल के अलग तो कर दिया दोनों को। टूट गई होगी दोनों की उम्मीद भी। नहीं 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 मम्मी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं कोई चांस नहीं ले सकता। सोचिए ना, अगर मैंने गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया या फिर मुझसे कोई गलती हो गई और सब कुछ सच बाहर आ गया, सबको पता चल गया कि मुझे सब कुछ याद है, फिर मैं चाह के भी नेहा और संजू को रोक नहीं पाऊंगा। सब कुछ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जाएगा। इससे चूक होने से पहले ही मैं नेहा और संजू के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देना चाहता हूँ जो दोनों के बीच इतनी बड़ी दूरी पैदा कर दे कि दोनों चाह के भी कभी एक ना हो पाए, कभी मिल ना पाए। और नेहा को पाने के लिए और संजू को दूर करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा मम्मी। चुप, तू मुझे डरा रहा है। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है बेटा? बताना बच्चा। एक प्लान। क्या? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मम्मी आप बिना टाइम गवाए आज के आज इस प्लान को पूरा करेंगी। और वैसे भी आप इस घर की शांति चाहती हैं ना, तो बस थोड़ा ड्रामा आप भी कर लीजिए। अजय त्रिपाठी द बेस्ट। अजय त्रिपाठी
कमाल है यार तू। मतलब अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने वाला भगवान है तू, भगवान। और इस बार तूने ऐसा चक्रव्यूह रचा ना अजय त्रिपाठी कि नेहा और संजू की प्रेम कहानी दम तोड़ देगी। आने वाला हर मोड़ ऐसी तबाही लेकर आएगा ना जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विधायक जी देखिए, नेहा बहू, तुम भी आओ। भाई हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तुम भी देखो, तुम भी मदद करो संजू के लिए लड़की चुनने में। हाँ नेहा बहू, तुम भी देखो ना इसमें से कोई लड़की। अगर सबको भाग गई तो इसी साल संजू के सर पर सेरा बांध देंगे और मेरा और बेबी जी का सपना भी पूरा हो जाएगा। सपना? कौन सा सपना पापा जी? बेटा, हर माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनका परिवार, उनके बच्चे फले फूले। और हमारा यही सपना है कि हमारे 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हो जाएं और ढेर सारे बच्चे हों जो हमारी गोद में खेले। बस इतना ही। क्यों बेबी? नेहा बहू, अब तो तुमने अपने पिता को वचन दे दिया है कि तुम हमारे अज्जू की पत्नी बनकर रहोगी, तो अब तुम इस परिवार का हिस्सा होने के नाते संजू के लिए लड़कियों की फोटो चुनो। हे महादेव, ये कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे। आजा बच्ची, हमने कुछ फोटो चुन करके साइड में की है, तू भी बता, देख। नेहा बहू, ये देखो। अरे बेबी जी, ये तस्वीर देखिए, ये लड़की अच्छी है, होम साइंस में टॉपर है। हाँ भाई, हमें घर गृहस्थी संभालने वाली बहू ही चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वो नहीं चाहिए। महादेव, क्या प्यार करने की ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अरे संजय देवर जी, आइए ना, आप भी आइए। संजू, ये हंसिया क्यों लेकर आया तू? ये क्या कर रहा है सब तू? ये संजू, संजू, ये सब क्या कर रहा है तू संजू? संजू बेटा, ये क्या करने जा रहा है तू?
तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये क्या कर रहा है तू? पागल लड़के, ये क्या किया तूने? सॉरी पापा, आपको पता तो है मेरी पसंद कैसी है। सॉरी, पर इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आई। संजू, ये क्या तरीका है तेरा? ये संजू के इनकार करने का तरीका है मम्मी। मेरे लिए लड़की ढूंढने में टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू शादी? मजा आता है ना तुझे सबका मन खराब करके? लड्डू, हर वक्त मजाक ना अच्छा नहीं होता। और लाडला है तू घर का, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी हर मनमानी चलेगी। नेहा अजय की पत्नी है, तेरी पुरानी प्रेमिका नहीं। आपके भैया सही कह रहे हैं देवर जी। जिंदगी में सब कुछ भुला के आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि जिंदगी अकेले काटना आसान नहीं है। कोई तो चाहिए जो आपके सुख में दुख में आपका साथ दे सके। आपको घर तो बसाना पड़ेगा ना देवर जी। समझा ना मैंने सबको। मेरी शादी का सपना देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। कह दिया तो कह दिया, नहीं करनी मुझे शादी। और हाँ, ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है। मम्मी जी कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? मम्मी जी आप क्यों कर रही हैं ऐसा मेरे साथ? क्या चाहती हैं आप? मैं संजू के सर पे सेहरा बंधा देखना चाहती हूँ, उसकी गस्ती पसी देखना चाहती हूँ, और उसे शादी के लिए तैयार करेगी तू। क्या? हाँ, तू मनाएगी संजू को। मुझे पता है वो शादी के लिए मना करेगा, लेकिन तू बार बार मनाएगी, विनती करेगी, समझाएगी, गुस्सा करेगी, कस्में ले, वादे ले, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े वो लगा, पर संजू के मुंह से हाँ तू कहलवाएगी। लेकिन मैं कैसे? मैं नहीं हाँ सुनना चाहती हूँ मैं नेहा। अरे जब से तू इस घर में आई है, हमारे घर का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। हर दिन नया कलेश, हर दिन नया मुद्दा, हर दिन नया नाटक। हार गई हूं मैं। तुमने अपने पिता से वादा किया है ना, तू मेरे अज्जू का साथ निभाएगी। तुझे तो मेरा हीरे जैसा बेटा मिल गया है, पर मेरे परिवार की खुशियों का क्या? मेरे संजू की जिंदगी का क्या? जब तू इस घर में अज्जू के साथ घूमेगी तो मेरे संजू के दिल पे क्या बीतेगी? कभी सोचा है तूने? ये बता, जब तू इस घर में अज्जू का हाथ पकड़ के संजू के सामने घूमेगी, मेरा संजू ये सारी बातें सह पाएगा?
एक बार मेरे बेटे के बारे में सोच ले। क्या उसकी जिंदगी में किसी ऐसे को नहीं आ जाना चाहिए जो उसके चेहरे पे फिर से मुस्कान ले आए? अरे उसकी जिंदगी में कोई आएगा तभी तो वो तेरी यादों से बाहर निकल पाएगा, और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो तेरी यादों से बाहर निकल के अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगेगा। नेहा तो ये चाहते हैं कि तू अज्जू के साथ खुश रहे और मेरा बेटा संजू दीवानों की तरह बस तेरे ही प्यार में पड़ा रहे। वो शादी ना करे, आगे ना बढ़े। अरे हम लोग तो आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन लोगों का क्या? वो तरह तरह की बातें बनाएंगे, बदले बदले इल्जाम लगाएंगे तुझ पे। ये कभी सोचा है तूने? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। मम्मी जी उठ जाइए प्लीज उठ जाइए। उठिए क्या कर रही हैं आप? हेल क्यों पड़ रही थी आप? नेहा तुझे वास्ता है, मेरे संजू को मना ले शादी के लिए। तू संजू के साथ खुश है ना? मेरे संजू को भी हक है, और अगर मेरा बेटा संजू शादी कर लेता है तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बताओ ना, क्या फर्क पड़ेगा तुझे? अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मैं तुझे वापस अपनी बेटी बनाने को तैयार हूं, बस एक शर्त है कि संजय से सारे रिश्ते तोड़कर तुम अजय को अपना पति स्वीकार करोगी। अपने पापा के पास चले, तुम्हें उनकी बेटी का साथ मिलना ही चाहिए। बोल नेहा, तू संजू को मनाएगी ना? मनाएगी ना मेरे संजू को? बोल मुझसे वादा कर मुझसे। मेरे संजू को मना लेगी तू शादी करने के लिए? बता ना नेहा, मेरे बच्चे को मनाएगी तो? जैसे तूने सोचा था वैसा हो रहा है। संजू की शादी की बात निकाली और उसने मना कर दिया। उसे शादी के लिए राजी करने का भार मैंने नेहा के कंधों पर डाल दिया है, और तब तक पीछे पड़ी रहूंगी जब तक वो संजू को राजी नहीं कर लेती। संजय की शादी वो तरीका है जो इन दोनों के बीच को दीवार खड़ी कर देगा मम्मी, क्योंकि सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाता। इन दोनों के सामने जब मेरी याददाश्त का सच आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। संजू की शादी हो गई तो नेहा जैसी अच्छी लड़की किसी और लड़की का घर नहीं तोड़ेगी। मेरी नकली शादी में नेहा को बांधे रखने के लिए संजू की असली शादी का होना जरूरी है, और उसे नेहा ही मनाएगी शादी के लिए। तुझे किससे भरोसा है कि नेहा संजू को शादी के लिए मना लेगी?
मोहनिया, तुम्हें भी कुछ कहना है? मैं संजू के सर पे सेहरा बंधा देखना चाहती हूँ और उसे शादी के लिए तैयार करेगी तू। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तेरे पाँव में पड़ती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी और बर्बाद होने से बचा ले। संजू को शादी के लिए मना ले। अजय भैया की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली गई। नहीं, कुछ नहीं कहना। ना उम्मीद के सहारे लाइफ कटती है और ना ही रियलिटी को झुठला के। उम्मीद तो अब बची नहीं है और रियलिटी यही है कि अजय की याददाश्त अब वापस नहीं आने वाली। तो अब तुझे संजू को मूव ऑन करने के लिए पुश करना होगा। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। संजू से प्यार करती है ना तू? उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे तेरी लाइफ अजय के साथ बर्बाद हो गई। अब तू क्या चाहती कि संजू की लाइफ भी बर्बाद हो जाए, वो भी हमेशा दर्द में जिए? मैं उसका बुरा कभी नहीं सोच सकती। कभी नहीं सोच नहीं सकती, कर जरूर सकती है ना? अरे तू अजय के पिंजरे में कैद है, संजू को तो जीने दे। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी जी ने जो बातें कही वो सच थी? तू अब सेल्फिश हो गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही। नहीं, ये सच नहीं है, सच नहीं है ये। क्या नहीं नेहा, क्या नहीं? तुझे अपने थाली में सब चाहिए, भले ही कोई और तड़पता रहे, तरसता रहे, है ना? नहीं, मैंने सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। मैं बचपन से चाहती हूँ उससे अलग होना आसान नहीं है और ना ही उसके लिए आसान है मुझे अजय जी के साथ देखना। मैं कैसे मनाऊंगी उसे किसी और के साथ शादी करने के लिए? नहीं कर सकती। एक बार उसके लाइफ के बारे में भी तो सोच नेहा। उसने तेरे पापा के खातिर तुझे जाने दिया और तू क्या कर रही है? अपने खातिर उसे नहीं जाने देना चाहती। जानती हूँ नेहा कि तू सिर्फ संजू से प्यार करती और शायद ये प्यार तेरी आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। लेकिन प्यार में सिर्फ बंधन नहीं, आजादी भी होनी चाहिए। संजू को जाने दे नेहा, उसे आगे बढ़ जाने दे। हाँ मानती हूँ कि लाइफ में पहले प्यार की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन दोबारा प्यार होता है। लाइफ में दूसरा पार्टनर भी जगह बना लेता है। तो संजू को दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना नेहा, मिलना चाहिए ना? पता बोल नेहा।
पापा, कल आपको सरकारी बालिका विद्यालय में भाषण देना है और उसके बाद आपको जन सेवा हॉस्पिटल में विजिट भी करना है। वो ये लिख लिया है ना स्पीच वगैरह? हाँ, सब हो गया पापा। भारत में बजने वाला बैंड कौन बजा रहा है? सुबह सुबह किसकी बारात हमारी कॉलोनी में आई? सजी तुझी दुल्हन कौन है? तेरे डोली लेकर हमारे घर क्यों आई? कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।